का कुत्सित प्रयास करना ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। ऐसे ही पथभ्रष्ट तथा लोगों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों में से एक है बड़ौदा का वैद्य अमृत प्रजापति, जिसका कहना है, मैं योग सीखने के उद्देश्य से आश्रम में आया था। वैद्य होने के कारण यहाँ मुझे बीमारों को देखने की सेवा दी गई। मेरा वेतन 15,000 रुपए निश्चित किया गया था। मैं आश्रम में 18 साल रहा हूँ और मैंने कई साल तक आश्रम में व्यभिचार देखा। इसी कारण से मैंने आश्रम छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन आश्रम छोड़ते समय मुझे मेरा बैलेंस कैश नहीं लौटाया गया। ऐसे और भी कई मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाने वाले इस शख्स की हकीकत जानिए। क्या अमृत प्रजापति को वेतन दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। वैद्य अमृत प्रजापति आश्रम में सेवा साधना के लिए आया था तथा मरीजों की चिकित्सा सेवा में जुड़ गया था। संस्था ने उसे कभी भी पगारदार नौकर के रूप में नहीं रखा और न ही उसके साथ वेतन संबंधी कोई लिखित करार भी किया था। क्या अमृत प्रजापति खुद आश्रम छोड़कर गया या उसे आश्रम से निकाल दिया गया? अमृत प्रजापति के खिलाफ मरीजों की कई प्रकार की शिकायतें आती थीं, जैसे मरीजों से पैसे लूटना, आश्रम में आने वाले मरीजों को अपने प्राइवेट दवाखानों व पंचकर्म सेंटर्स पर बुलाकर भर्ती करना और गलत उपचार करना, महिला रुग्णों के साथ जांच के बहाने अभद्र व्यवहार करना आदि। वैद्य अमृतलाल प्रजापति को मैं सन 2000 से जानती हूँ। सन 2000 से मैंने धन्वंतरी आरोग्य केंद्र साबरमती अहमदाबाद आश्रम में सेवा देना चालू की। पहले मेरे मन में उनके प्रति आदर भावना थी, क्योंकि मैं ऐसा समझ रही थी कि अपने गुरु के दैविक कार्य में सहभागी हो रहे हैं और हजारों हजारों मरीजों की उनके द्वारा सेवा हो रही है। लेकिन जिस समय मैं सेवा के कारण उनके साथ जुड़कर सेवा करते समय नजदीकी से मैंने जब उनको देखा, तब मेरी सारी कल्पनाएं उनके विषय में जो मेरा आदर था वो धीरे धीरे हटने लगा। आश्रम में दूर दूर से आने वाले गरीब मरीज, उनसे हजारों रुपए लूटना, उनको भ्रमित करना, उनको गुमराह करना, आश्रम में चिकित्सा लेने के लिए जो श्रद्धा से आते हैं साधक, अथवा जो साधक नहीं, ऐसे भी कई लोग आश्रम का नाम सुनकर के यहाँ आने से हजारों लाखों लोग स्वस्थ हो चुके, उनकी बीमारियां मिट चुकी है, ये सुनकर कई हजारों लोग यहाँ आते हैं। तो इस विश्वास से यहाँ पर आने वाले लोग कि हम बापू के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को आश्रम के बाहर जिन चिकित्सालयों के साथ वो जुड़े थे और जहां से उनको कमीशन मिलता था, कई जगह से उनको 40-40% कमीशन मिलता था, ऐसी जगह पर रुग्णों को भेजा जाता था। लोगों को लगता था कि आश्रम के वैद्य है और वो हमारे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं तो निश्चित ही हमारे हित के लिए होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये पैसे लूटने के लिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। वो वहां जाते थे, 15 दिन 20 दिन, किसी किसी को 30 दिन तक कहीं कहीं एडमिट किया जाता था और उनसे एक एक दिन के हजार रुपए, एक महीने के 30-30 हजार रुपए लिए जाते थे। तब जब वो मेरे पास दोबारा आते थे और कहते कि दीदी हम इतने दिन वहां रहे लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ और हमसे 30,000 रुपए लिए गए, मैं पूछती आप कहाँ थे? तो हमें बड़ौदा में किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि दिल्ली के किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि यहाँ अहमदाबाद के किसी सेंटर में। तो मैं कहती थी हमारा इस प्रकार का कोई भी सेंटर आश्रम के बाहर नहीं है, जितनी वैद्यकीय सेवाएं है वो आश्रम के अंदर है। आश्रम के बाहर जो भी है, आप कोई भी बिना हमें पूछे, बिना हमें सूचित किए कृपया न जाए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा हो रहा है, आपसे पैसे लूटने का ये एक सरासर एक विथ प्लान, ये एक साजिश है और जिसके शिकार आप न बने। जब इस प्रकार की भी कंप्लेंट्स मेरे पास आने लगी, मैंने दोबारा उनको सूचित किया कि वैद्यराज, आश्रम में आने वाले श्रद्धावान लोगों के साथ आपके द्वारा ये होने वाला व्यवहार कदापि आश्रम सहन नहीं करेगा। कई बार इमरजेंसी केस में भी वो केवल फोन से ही सलाह देता था, रूबरू जांच करने का कष्ट तक नहीं लेता था। श्रद्धालु भोले भाले भक्तों का उन अन्य डॉक्टरों को केस रेफर करता था जिनके साथ में उसका कमीशन का सेटिंग होता था। सुनिए उन व्यथित हृदय मरीजों की कहानी उन्हीं की जुबानी।
मेरा नाम मेहर चंद है। मैं दिल्ली सेक्टर 8 रोहिणी रहता हूँ। मेरा हार्डवेयर का व्यापार है चावड़ी बाजार दिल्ली में। मैं काफी समय से बीमार चल रहा था और मुझे पता लगा कि वैद्य द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाया जाता है। मैं धीरे धीरे पता करते एक दिन उनके यहाँ पहुंचा तो वहां मुझे वैद्यराज अमृत भाई मिले। मैं वैद्य जी से दिखाने के लिए अंदर गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा भाई कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। पहले तो उन्होंने मेरे को बड़े नॉर्मल से टेस्ट बताए। मैंने टेस्ट करवाए। वो हमारे यहाँ आए फिर एक दिन रुके। उस बातों बातों में फिर उन्होंने मेरे को बताया भाई कुछ और भी मरीज हों, आपके रिश्तेदार वगैरह हों जिनका असाध्य रोग हो, जो ठीक ना हो पा रहे हों, तो मैं उनको भी ठीक कर देता हूँ। इस दौरान मैंने उनसे कहा भाई चलो मैं बात करूंगा। हमारे यहाँ कई दुकानदार भी थे, उनसे मैंने बात करी तो कईयों को मैंने घर बुलाया भी। तो उन्होंने कहा जी, घर बुलाने पर मैंने उनको वहां बिठाया। वैद्य जी ने उनको देखा। उनको देखने के बाद उन्होंने उनसे कहा भाई किसी को कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, किसी को ये भयंकर टीबी का रोग है, किसी को हो सकता है कैंसर हो जाए, इसके लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनसे पैसे मांगने शुरू करे कि भाई मेरे को 10,000 रुपये आप जमा कराओ, 2,000 रुपये आप जमा कराओ, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, किसी को कितने। कहते कहते सब ने धीरे धीरे पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी इनका ये इलाज होगा, किसी का कुछ इलाज होगा, किसी का कुछ इलाज होगा। उन्होंने कहा भाई अब अगली बार आऊंगा तो बात करूंगा। अगली बार आए तो उन्होंने फिर सबसे वही टेस्ट करवाने के लिए कहा, दवाइयां दी। कईयों का कुछ रोग ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने जो संपर्क नंबर मेरे को दिया था उस संपर्क नंबर पे मैंने फोन करा एक दिन। मैंने कहा पता तो करूं वैद्य जी का कि आज आ रहे हैं या कब आ रहे हैं। लेकिन मैंने संपर्क किया तो वहां मेरे को पता चला कि भाई वो तो नंबर ही नहीं मिल रहा उनका, वो नंबर ही कट गया है। तो मैंने आश्रम के नंबर पर फोन करा, तब मुझे पता लगा कि वो तो आश्रम ही छोड़ गए हैं। मैं हीना टक्कर डोंबिवली में रहती हूँ। 1998 में मेरा भाई भरत, जो उसका दोनों किडनियां फेल हो गई, हमें डॉक्टर से पता चला। तो मैं अमृत भाई के पास दवाई के लिए उसको लेके गई। उस वक्त उन्होंने मुझे 400-500 रुपए की एक दवाइयां लिख के दी और वो दवाइयां मैं बाहर से खरीद पाऊं उस कंडीशन में नहीं थी। मैंने उनसे बोला भी था कि अमृत भाई मैं पैसे वाली नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ वो मुझे मालूम है, मैं इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकती। अगर उनको पता चले कि कोई इंसान एक पैसे वाला है और उसकी बीमारी कुछ हल्की से दवाई में ठीक होती है, उन्होंने उस वक्त वो गरीबों को दवाइयाँ पैसों से ज्यादा लूटने के लिए उनको ऐसी दवाइयां देते थे, उससे फायदा नहीं होता था। फिर दूसरों का नाम देते थे, दूसरी जगह से बेचते थे, फिर पंचकरण विधि कराओ, मतलब लोगों को उस तरह से वो उनका शोषण भी करते थे। तो वो खुद ही गलत आदमी, और जो खुद गलत रहेगा वो कभी सच्चाई को पहचान नहीं पाएगा। वो खुद ही चरित्रहीन आदमी है। वो दूसरों के चरित्रों के लिए क्या बात करेगा। वो गरीबों को ज्यादा पैसा लेके दवाइयां देता था, वो खुद ही जो शोषण करता था, वो अमृत का वैद्य हो ही कैसे सकता है। वो तो खुद जहरीला सांप है। उसके इस अनुचित व्यवहार के लिए उसे बार बार समझाए जाने पर भी जब उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, तब उसे आश्रम से निकाल दिया गया। ये रहा वो दृश्य जब अमृत प्रजापति को आश्रम से निकाल दिया गया था। आपका हेतु केवल लोगों का शोषण करना हो गया है। पैसा कमाने का सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है और उसके लिए हम आश्रम वाले आपको मदद करें, आश्रम की ओर से आपको अलग अलग स्थान पर पैसा से मिलने का मौका दे। ये तो शोषकों को समर्थन देने के बाद इससे तो सिद्ध होता है कि आप लोगों का केवल धन ही ग्रहण नहीं करते, उनके स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुंचाते, श्रद्धा भी उनसे छीन लेते हैं और उनको अपने सदगुरु से विमुख करने का महापाप कर रहे हैं और इस आसन का ही अन्न खाते हुए कर रहे हैं। यहाँ तक आपको गुरु जी ने करुणा कर करके क्षमा देते देते आपको सुधरने के मौके दिए, लेकिन आप और आगे बढ़ते ही गए और अब से आश्रम की ओर से किसी भी जगह पर उनका जाना निषिद्ध है। अब अभी अपना सामान पे करके निकल जाए। आश्रम से निकाले जाने के बाद अमृत प्रजापति अपने चिकित्सालयों के प्रचार पत्रक आश्रमों के बाहर तथा सत्संग स्थलों पर बांटने लगा। अपने प्राइवेट दवाखाने आश्रम से जुड़े हुए हैं ऐसा गलत प्रचार करके मरीजों को गुमराह करने लगा। आज भी उसकी ऐसी